क्या आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर है? तो आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपकी किस्मत ही नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसे अगर आप सिर्फ 21 दिन बिस्तर पर लेटे लेटे भी झप लें, तो धन की ऐसी वर्षा होगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि परम पूज्य परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए दिव्य अनुभव पर आधारित है। लेकिन ध्यान रखना, यह मंत्र साधारण नहीं है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है, और जो इसे सच्चे मन से अपनाता है उसका भाग्य कभी खाली नहीं रहता। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, तो यकीन मानिए आप इस चैनल से जुड़ने के लिए चुने गए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, दिल से सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज जीवन की सबसे बड़ी तंगी से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी बन जाए। ध्यान से जपो, विश्वास से भरो। यही है पहला नियम इस चमत्कारी धन मंत्र का। जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, हमारा शरीर विश्राम में होता है, लेकिन मन पूरी तरह सजग। ऐसे समय में अगर कोई मंत्र मन में उतारा जाए, तो वह सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां से असली बदलाव शुरू होता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद का समय आत्मिक अभ्यास के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। इस मंत्र का प्रभाव भी तभी पूर्ण रूप से दिखाई देता है जब आप उसे लेटे लेटे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से जपते हैं। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके जीवन में आकर्षित करने वाला एक सिद्ध मंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से नकारात्मकता, दरिद्रता और असफलताओं की जड़ें हिलने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं, उसके साथ भाव, श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए। जब आप पूरे समर्पण से 21 दिन तक इस मंत्र को जपेंगे, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके रास्ते में दौलत, अवसर और समृद्धि की राह खोल देगा। यह मंत्र तप नहीं मांगता, सिर्फ दिल से निकली पुकार मांगता है। दूसरा नियम, सिर्फ जप नहीं, कल्पना भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं, तो केवल शब्द नहीं गूंजते, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में एक संदेश भेज रही होती है कि आप धन, समृद्धि और खुशहाली के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को 1000 गुना प्रभावशाली बनाने के लिए एक रहस्य और है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी रचनात्मक कल्पना। हर बार जब आप बिस्तर पर लेटे मंत्र का जाप करें, तो अपनी आंखें बंद कर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खुद को एक ऐसे घर में देखें जिसकी दीवारें शांति से भरी हो, हाथों में वह चीजें जो आप खरीदना चाहते थे और चेहरे पर वह संतोष जो पैसे से नहीं, लेकिन आत्मविश्वास से आता है। परमहंस योगानंद जी ने स्वयं कहा है कि जब विचार और भावना साथ आते हैं, तब चमत्कार होता है। कल्पना कोई सपना नहीं होती, अगर उसे सही दिशा और ऊर्जा दी जाए, तो वही कल्पना आपका भविष्य बन जाती है। तो हर रात मंत्र के साथ अपने सपनों की फिल्म चलाओ और देखो ब्रह्मांड कैसे उसे हकीकत में बदलता है। तीसरा नियम, ब्रह्मांड से मांगो, लेकिन मांगने की विधि होनी चाहिए विनम्र, स्पष्ट और कृतज्ञता से भरी हुई। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो सिर्फ रटने या जल्दी लाभ पाने की भावना से न करें। यह कोई मशीन नहीं कि एक बटन दबाते ही धन गिरने लगे। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि ईश्वर और ब्रह्मांड आपके भावों से काम करते हैं, आपके शब्दों से नहीं। इसलिए हर जाप के साथ एक गहरी प्रार्थना जोड़ें। ऐसी प्रार्थना जो नालायक अपेक्षा नहीं, बल्कि एक विनम्र निवेदन हो। कहें, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं उस समृद्धि को स्वीकार करने के लिए जो मेरे जीवन को बदल सकती है। मैं उसका स्वागत करता हूं पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही आप जाप खत्म करें, उस क्षण के लिए आभार व्यक्त करें, मानो सब कुछ पहले ही मिल गया हो। कृतज्ञता वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। ब्रह्मांड तब सबसे तेज गति से आपकी ओर दौड़ता है जब आप पहले से ही धन्यवाद कहना सीख जाते हैं। तो आज से सिर्फ जाप नहीं,
आभार और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भी साधना का हिस्सा बनाएं। चौथा नियम नियमितता यानी अनुशासन ही है वो सेतु जो असंभव को संभव से जोड़ता है। इस मंत्र की शक्ति तभी जागृत होती है जब आप इसे लगातार बिना एक दिन छोड़े पूरे 21 दिन तक जपते हैं। बहुत से लोग पहले दिन पूरी श्रद्धा से जाप करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम और तीसरे दिन भूल जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि चमत्कार क्यों नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मांड तभी प्रतिक्रिया देता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि आपकी नियत स्थिर है। जैसे धरती में बीज बोने के बाद उसे हर दिन पानी देना जरूरी होता है, वैसे ही इस मंत्र को भी हर दिन जपना आवश्यक है। हर दिन एक ही समय पर जाप करें, चाहे सुबह उठते ही करें या रात को सोने से पहले, लेकिन समय तय हो और मन स्थिर हो। अगर कभी किसी कारणवश समय न मिले तो भी मन ही मन लेटे लेटे जाप जरूर करें, क्योंकि यह प्रक्रिया आपकी चेतना को रूपांतरित करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्मिक अनुशासन ही आत्मा की सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए इस मंत्र को 21 दिनों की एक तपस्या समझकर करें और देखिए कैसे आपकी दुनिया एकदम से बदल जाती है। पांचवा नियम संदेह को त्यागो, क्योंकि जहां संदेह है वहां चमत्कार नहीं होते। बहुत से लोग मंत्रों का जाप तो करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये सोचते रहते हैं कि क्या सच में इससे कुछ होगा, क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी चमत्कार संभव है। और यही विचार उनकी पूरी साधना की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि संदेह आत्मा का सबसे बड़ा रोग है, और जब तक इस रोग का इलाज नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी साधना अपना पूर्ण फल नहीं दे सकती। इसीलिए जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करें तो हर शब्द को ऐसे दोहराएं जैसे वह अभी इसी क्षण ब्रह्मांड में कुछ बड़ा बदल रहा हो। आप जिस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं वही लौट कर आती है। अगर आप संदेह भेजते हैं तो भ्रम और विफलता लौटती है, लेकिन अगर आप श्रद्धा और विश्वास से मंत्र जपते हैं तो ब्रह्मांड भी अपनी सभी शक्तियों को लगाकर आपके जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर देता है। याद रखें, मंत्र का उच्चारण जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस पर अडिग विश्वास। संदेह को छोड़ो और विश्वास के साथ अपना भाग्य खुद लिखो। छठा नियम, अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि मंत्र तभी फलता है जब आत्मा का पात्र साफ हो। एक गंदे बर्तन में अमृत भी डाला जाए तो वह भी विष बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन दिन भर में झूठ बोलते हैं, मन में किसी के लिए द्वेष रखते हैं या धन की कामना लालच के साथ करते हैं, तो मंत्र का प्रभाव कमजोर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा साधक वही है जिसकी साधना उसके व्यवहार में दिखाई दे। इसका मतलब यह नहीं कि आप एकदम सन्यासी बन जाएं, बल्कि इतना जरूर है कि अपने व्यवहार, सोच और शब्दों को सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और विनम्र बनाएं। जब आप दूसरों के लिए भी वही सुख और समृद्धि चाहते हैं जो आप अपने लिए मांगते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को और भी गहराई से सुनता है। मंत्र का जाप करते समय यह संकल्प ले कि आप किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और जो भी समृद्धि आपके जीवन में आएगी उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में भी लगाएंगे। जब आत्मा का पात्र साफ होता है तब ब्रह्मांड उसमें बिना रुके कृपा बरसाता है और वही बनता है सच्चा आध्यात्मिक धनवान। सातवां नियम, इस मंत्र को सिर्फ धन के लिए नहीं, ध्यान के साथ जपो, तभी यह दिव्यता में बदलता है। अगर आप केवल पैसों की लालसा लेकर इस मंत्र का जाप करेंगे तो हो सकता है कुछ सीमित लाभ मिल जाए, लेकिन वह स्थायी नहीं होगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मंत्र तभी चमत्कारी होता है जब उसमें आत्मिक स्पर्श जुड़ा हो। इस मंत्र को जपते समय केवल धन के दृश्य ही नहीं, भीतर की शांति, संतुलन और आत्मविश्वास की अनुभूति भी करें। कल्पना करें कि जैसे जैसे आप मंत्र जप रहे हैं वैसे वैसे आपके भीतर का डर, चिंता, असुरक्षा और अभाव जलकर राख हो रहा है और उसके स्थान पर एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है जो आपको केवल धन ही नहीं, सही दिशा, सही निर्णय और सही अवसरों की ओर भी ले जा रही है। यह मंत्र ब्रह्मांड से सीधा जुड़ने का माध्यम है और जब आप ध्यान पूर्वक इसे जपते हैं तो वह आपको सिर्फ रुपए नहीं, आत्मबल, प्रेरणा और जीवन में सार्थकता देता है।
इसलिए इसे सिर्फ मांगने की प्रक्रिया ना बनाएं, इसे आत्मा के जागरण की साधना बनाएं। जब आप धन से पहले ध्यान को जगह देते हैं तो धन भी ध्यान बनकर आपके जीवन को भरने लगता है। 8वां नियम, इस मंत्र को अकेले नहीं अपने वातावरण के साथ जोड़कर जपें, क्योंकि ऊर्जा केवल शरीर में नहीं चारों ओर भी बहती है। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं तो सिर्फ आपकी जुबान नहीं, आपके चारों ओर की वाइब्रेशन भी बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने बताया था कि हर शब्द, हर भावना एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है, और वह कंपन या तो आपके जीवन में समृद्धि को बुलाता है या उसे दूर करता है। इसलिए जब आप इस मंत्र का जाप करें तो अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध बनाएं। अगर संभव हो तो शांत संगीत, धीमी रोशनी और एक साफ सुव्यवस्थित कमरा, यह सब आपके जाप की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आप चाहे तो आसपास अगरबत्ती या धूप जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। कमरे में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नेगेटिव ऊर्जा देने वाली चीजें न हो। याद रखें, मंत्र का असर सिर्फ आपके भीतर नहीं होता, वह आपके पूरे जीवन क्षेत्र, ऑरा को प्रभावित करता है। जब वातावरण भी मंत्र की ऊर्जा में डूबा होता है तब ब्रह्मांड उस स्पंदन को जल्दी पकड़ता है और आपके जीवन को धन, सुख और अवसरों से भर देता है। 9वां नियम, मंत्र के साथ अपनी सांसों को साधो, क्योंकि श्वास ही है आत्मा का सेतु और चेतना की सबसे गुप्त चाबी। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप बिस्तर पर लेटे लेटे कर रहे हो तो केवल शब्दों पर नहीं, अपनी सांसों की लय पर भी ध्यान दें। हर श्वास के साथ जब मंत्र को जोड़ते हैं तो वह साधारण जप नहीं रहता, वह एक सूक्ष्म ध्यान में बदल जाता है, जहां शरीर स्थिर, मन शांत और आत्मा जागृत हो जाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी क्रिया योग साधना में इसी सिद्धांत को बार बार दोहराया कि श्वास पर नियंत्रण हमें जीवन पर नियंत्रण देता है। जब आप मंत्र के उच्चारण के साथ गहरी, धीमी और संतुलित सांसें लेते हैं तो आपकी चेतना ऊंचाई पर पहुंचने लगती है। इससे आपकी ऊर्जा अंदर केंद्रित होती है और भटकाव समाप्त होता है। आप केवल धन की कामना नहीं करते, आप उसके योग्य बनते हैं। और जब भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है तब ब्रह्मांड स्वयं अपने रास्ते खोलने लगता है। याद रखिए, श्वास केवल जीवन की प्रक्रिया नहीं, यह आपके हर संकल्प, हर भावना को शक्ति देने वाली जीवन धारा है। मंत्र और श्वास का संगम ही है सच्चा आह्वान ब्रह्मांडीय कृपा का। 10वां नियम, इस मंत्र को करते समय अभी के पल में जियो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल वर्तमान को सुनता है, भविष्य की चिंता को नहीं। अधिकतर लोग जब मंत्र जपते हैं तो उनके मन में चलता रहता है, कब होगा लाभ, 21 दिन पूरे होने में अभी कितना समय है, क्या मेरे लिए सच में चमत्कार होगा। और इस सोच के कारण वे उस दिव्य शक्ति से जुड़ ही नहीं पाते जो उसी पल उपलब्ध होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अतीत पश्चाताप है, भविष्य भ्रम है, केवल वर्तमान ही सत्य है। जब आप बिस्तर पर लेटे मंत्र जप रहे हो तो उस पल को पूर्ण रूप से महसूस करें, जैसे इस क्षण के अलावा कुछ और है ही नहीं। हर शब्द को, हर स्पंदन को अपने भीतर बहने दें, सोचे नहीं, केवल अनुभव करें। जितना गहरा आप इस एक पल में उतरते हैं उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पकड़ता है और उसे साकार रूप देने लगता है। जब आप अब में जीना सीख जाते हैं तब भविष्य आपके पक्ष में झुकने लगता है। इसीलिए जप करते हुए अपने मन को बार बार वर्तमान में लौटाएं, क्योंकि चमत्कार कल नहीं, इसी क्षण में जन्म लेता है। 11वां नियम, जिस मंत्र से धन मांगते हो उस मंत्र को अपना कर्तव्य समझकर निभाओ, सिर्फ जरिया नहीं। बहुत से लोग इस दिव्य मंत्र का प्रयोग केवल एक साधन की तरह करते हैं, जैसे कोई उपाय, जैसे कोई तिजोरी खोलने की चाबी। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मंत्र केवल साधन नहीं, एक जीवंत चेतना होती है। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो वह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक आत्मिक संबंध बनाता है। और संबंध केवल लेना जानने से नहीं, निभाने से भी फलते हैं। हर बार जब आप मंत्र बोले तो उसमें केवल मुझे दो की भावना ना हो, बल्कि मैं इसके योग्य बन रहा हूं की भावना हो। सोचे,
कि यह मंत्र मेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगा रहा है जिससे मैं न सिर्फ धन पा सकूं बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग भी कर सकूं। जब आप मंत्र के प्रति जिम्मेदारी और आदर की भावना रखते हैं तो वह मंत्र केवल आपके लिए नहीं, आपके आसपास के पूरे वातावरण के लिए वरदान बन जाता है। तब धन केवल आपकी जेब में नहीं, आपके विचारों, संबंधों और कर्मों में भी झलकने लगता है। मंत्र को साधन नहीं, साधना बनाइए। यही है स्थायी समृद्धि का मार्ग। 12वां नियम, जितना विश्वास आप इस मंत्र पर करते हैं उतना ही विश्वास स्वयं पर भी करें, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई भी चमत्कार स्थायी नहीं होता। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे इस धन आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड से एक संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन अगर भीतर से आपको ही यकीन नहीं कि आप उस धन, उस समृद्धि के योग्य हैं, तो वह ऊर्जा रास्ते में ही रुक जाती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं को ईश्वर की संतान समझता है, आत्महीन नहीं। अगर आप भीतर ही भीतर खुद को दुर्भाग्यशाली, अभागा या दूसरों से कमतर मानते हैं तो आप स्वयं ही उस ऊर्जा को अवरुद्ध कर देते हैं जिसे मंत्र सक्रिय कर रहा है। इसीलिए जब आप मंत्र का जाप करें तो केवल ब्रह्मांड पर ही नहीं, अपने भीतर के सामर्थ्य पर भी यकीन करें। सोचें, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड की कृपा को पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। जब आप स्वयं को छोटा नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र समझकर मंत्र जपते हैं तब आप केवल मांगते नहीं, आकर्षित करते हैं। आत्मविश्वास ही है वह आधार जिस पर चमत्कारों की सबसे ऊंची इमारत खड़ी होती है। 13वां नियम, जितना धन आप पाना चाहते हैं उतनी ही ऊर्जा देने की भावना भी विकसित करें, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन के सिद्धांत पर काम करता है। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल मांग नहीं रहे होते, आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरा अनुबंध बना रहे होते हैं। और उस अनुबंध का आधार सिर्फ मुझे दो नहीं होता बल्कि मैं देने को भी तैयार हूं होता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति केवल पाने की चाह रखता है लेकिन देने का भाव नहीं रखता, उसके जीवन में कभी स्थायी संतुलन नहीं बन पाता। इसीलिए जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करें तो मन ही मन यह संकल्प भी लें कि जब ब्रह्मांड आपको धन देगा तब आप उसका कुछ अंश उन लोगों की मदद में लगाएंगे जिन्हें सच में जरूरत है। यह मदद केवल पैसों की नहीं, समय, सलाह, प्रार्थना या प्रेम की भी हो सकती है। जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप एक माध्यम बनना चाहते हैं, केवल भोगी नहीं, तो वह भी आपको भरने में देर नहीं करता। याद रखिए, ब्रह्मांड सबसे पहले उन्हें देता है जो देने के लिए तैयार होते हैं। 14वां नियम, मंत्र के प्रभाव को तेज करने के लिए अपने शब्दों और सोच में कमी नहीं, पूर्णता का भाव रखें, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं वैसा ही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं तो एक बात बेहद जरूरी है, आपकी बाकी सोच और बोलचाल भी उसी ऊर्जा के अनुरूप हो। बहुत से लोग एक ओर तो मंत्र का जाप करते हैं और दूसरी ओर दिन भर कहते रहते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, पैसे आते ही नहीं, मैं तो गरीब हूं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि शब्द में ब्रह्म होता है, जो आप बार बार कहते हैं वही आपका भाग्य बन जाता है। इसलिए जैसे ही आप इस मंत्र की साधना शुरू करें, उसी दिन से अपनी भाषा और सोच को बदलें। हर बार जब आपके मन में कमी का विचार आए, उसे पकड़े और पलट दें। कहें, मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह जारी है, मैं ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण हूं, जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। जब आपके शब्द, आपकी सोच और आपका मंत्र एक ही दिशा में बहते हैं, तब ब्रह्मांड बिना रुके आपकी ओर आकर्षित होता है। कमी को त्यागो, पूर्णता को जियो, यही मंत्र की असली शक्ति है। 15वां नियम, मंत्र की शक्ति को स्थायी बनाने के लिए धन के साथ संयम और संतुलन का व्यवहार सीखो, क्योंकि असंतुलित मन के हाथों में धन भी विनाश बन जाता है। जब आप इस दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल पैसे की वर्षा नहीं बुला रहे, आप ब्रह्मांड से एक जिम्मेदारी मांग रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि धन कभी बुरा नहीं होता, लेकिन धन के प्रति हमारी भावना और उसका उपयोग
हमारे जीवन का भविष्य तय करता है। यदि आप मंत्र से प्रेरित होकर धन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें संयम, विवेक और समर्पण नहीं होता, तो वही धन आपको भटकाव, अहंकार और खोखलेपन की ओर ले जा सकता है। इसलिए जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, मन ही मन यह संकल्प भी करें कि मैं धन का उपयोग सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर, संतुलित और दूसरों के लिए उपयोगी बनाने के लिए करूंगा। जब ब्रह्मांड यह देखता है कि आप केवल भोगी नहीं, एक जिम्मेदार आत्मा है, तो वह आपको इतना देता है कि आप न केवल अपने लिए बल्कि सैकड़ों के लिए प्रकाश बन सके। मंत्र से समृद्धि पाना आसान है, उसे संभालना एक साधना है। 16वां नियम जो आप पाना चाहते हैं, उसका भाव अपने भीतर पहले से ही जगा दो, क्योंकि ब्रह्मांड पहले अनुभव देखता है, फिर वास्तविकता देता है। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं, तो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे होते, आप अपनी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर रहे होते हैं। लेकिन अगर मंत्र के बाद भी आपका व्यवहार वही अभाव से भरा, भयभीत और सीमित सोच वाला रहता है, तो वह ऊर्जा बहने से रुक जाती है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था, तुम जिस चीज की कामना करते हो, पहले उसे अपनी चेतना में अनुभव करो, ब्रह्मांड शेष कार्य अपने आप करेगा। इसका अर्थ है कि यदि आप धन चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर धन की ऊर्जा का भाव पैदा करो। खुद को मानसिक रूप से समृद्ध, शांत और संतुष्ट महसूस कराओ। सोचो, बोलो और व्यवहार करो जैसे आप पहले से ही समृद्ध हो। जब ब्रह्मांड ये देखता है कि आप पहले से ही उस ऊर्जा में जी रहे हैं, तो वह उसे आपके जीवन में खींच लाता है। मंत्र का जाप तब सबसे प्रभावशाली बनता है जब वह केवल चाहत नहीं, पहले से जी गई अनुभूति बन जाए। यही है इच्छा को हकीकत में बदलने का सूक्ष्म लेकिन अचूक रहस्य। 17वां नियम, मंत्र जपते समय केवल मौन नहीं, आत्मा की गहराई से संवाद करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आवाज से नहीं, आपकी भावनाओं की सच्चाई से उत्तर देता है। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप बिस्तर पर लेटे लेटे कर रहे होते हैं, तो वह क्षण केवल जप का नहीं, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरे संवाद का क्षण होता है। लेकिन अगर यह संवाद सिर्फ जबान से हो, दिल से नहीं, तो वह सतह पर ही रह जाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक गहन बात कही थी, ईश्वर शब्दों में नहीं, भावना में रहता है। इसका अर्थ है कि मंत्र के शब्दों से कहीं अधिक जरूरी है उस क्षण की आपकी भावना, आपकी सच्चाई और आपका पूर्ण समर्पण। जब आप मंत्र बोलते हैं, तो हर शब्द को इस तरह महसूस करें जैसे वह आपके जीवन की अंतिम पुकार हो। अपनी आंखें बंद करें, हृदय की गति पर ध्यान दें और हर शब्द को भीतर उतरता हुआ देखें। खुद से पूछें, क्या मैं वाकई इसके लिए तैयार हूं? यदि उत्तर भीतर से हां में आता है, तो समझिए ब्रह्मांड सुन चुका है। तब मंत्र केवल ध्वनि नहीं रहता, वह ब्रह्मांड तक पहुंचने वाली एक दिव्य तरंग बन जाता है, जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। 18वां नियम, जिस मंत्र से जीवन को बदलना चाहते हो, उसके साथ एक नियमित पवित्रता बनाओ, क्योंकि पवित्रता ही वह चुंबक है जो ब्रह्मांडीय कृपा को आकर्षित करती है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो यह केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं होती, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुल बन जाता है आपके भीतर की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच। लेकिन यह पुल तभी मजबूत होता है जब आपकी दिनचर्या, सोच और कर्म में एक साफ सुथरी पवित्रता हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, पवित्र जीवन ही है वो पात्र जिसमें ईश्वर अपनी कृपा भरता है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी दिनचर्या आलस्य, गंदगी, क्रोध, लोभ या छल से भरी है, तो मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए इस मंत्र साधना के 21 दिनों में विशेष रूप से स्वयं को भीतर और बाहर से साफ रखें। तन, मन और व्यवहार तीनों स्तरों पर समय पर उठे, कुछ देर मौन में रहे, भोजन सादा और सात्विक हो, और सबसे जरूरी, किसी के प्रति मन में कटुता या ईर्ष्या न रखें। जब आप अपने भीतर एक निर्मल स्थान बना लेते हैं, तो मंत्र उस स्थान को मंदिर बना देता है। तब ब्रह्मांड वहां उतरता है, चुपचाप लेकिन पूर्ण रूप से। 19वां नियम, मंत्र के साथ संकल्प जोड़ो, क्योंकि बिना संकल्प के साधना केवल शब्दों का खेल बन जाती है। जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं, तो केवल ब्रह्मांड से मांगना ही पर्याप्त नहीं होता,
आपको अपने भीतर एक अडिग संकल्प भी जगाना होता है कि मैं बदलूंगा, मैं उठूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, संकल्प वह अग्नि है जो आत्मा के भीतर सोई शक्तियों को जागृत कर देती है। इसका अर्थ है कि मंत्र का जाप करते समय केवल एक निष्क्रिय भावना के साथ मत बैठिए, बल्कि एक स्पष्ट इरादा रखिए कि यह जाप सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हो रहा है। हर दिन इस जाप के साथ खुद से कहिए, मैं इस 21 दिन की साधना को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। मैं केवल मांगने वाला नहीं, निर्माण करने वाला बनूंगा। जब ब्रह्मांड को आपकी सच्चाई, आपकी दृढ़ता और आपकी तपस्या दिखाई देती है, तो वह आपको सिर्फ धन नहीं, आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म जागरण का वरदान भी देता है। संकल्प के बिना मंत्र अधूरा है, और संकल्प के साथ वही मंत्र जीवन का चमत्कार बन जाता है। 20वां नियम, इस मंत्र को केवल अपने लिए नहीं, समस्त जगत के कल्याण के लिए भी जपो, क्योंकि जब आपकी कामना व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठती है, तब ब्रह्मांड उसे अनंत विस्तार देता है। अक्सर हम मंत्रों का जाप केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। मुझे धन चाहिए, मुझे अवसर चाहिए, मुझे सुख चाहिए। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि आध्यात्मिक साधना तब सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है जब उसमें मैं की जगह हम आ जाता है। जब आप इस चमत्कारी धन मंत्र का जाप करें, तो हर जाप के साथ यह प्रार्थना भी करें, हे ब्रह्मांड, जैसे तू मेरी झोली भरने वाला है, वैसे ही उन सभी की झोली भी भर जिनकी आत्मा पीड़ा में है, जो आज टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, भूखे हैं और अकेले हैं। जब आपकी ऊर्जा केवल आपकी सीमित आवश्यकताओं के दायरे में नहीं रहती, बल्कि वह करुणा, प्रेम और समर्पण के साथ पूरे संसार की ओर फैलती है, तब ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुणा करके आपके जीवन में लौट आता है। यह मंत्र फिर सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं रहता, वह ब्रह्मांडीय सेवा का माध्यम बन जाता है, और ऐसे साधकों पर कृपा स्वयं चलकर आती है। 21वां नियम, मंत्र समाप्त होने के बाद का मौन ही असली साधना की शुरुआत होती है, क्योंकि वही मौन ब्रह्मांड की ओर से आने वाले उत्तरों को सुनने का माध्यम बनता है। बहुत से लोग मंत्र का जाप तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन जैसे ही जप खत्म होता है, तुरंत उठकर भागते हैं, सोचते हैं कि काम पूरा हो गया। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मंत्र तो सिर्फ दरवाजा है, असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब आप उस दरवाजे के पार मौन में प्रवेश करते हैं। जब आप मंत्र जप कर शांत हो जाते हैं, तो शून्य में ब्रह्मांड आपसे बात करता है, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक भावना, कभी एक सहज प्रेरणा के रूप में। यही वे क्षण होते हैं जब आपके भीतर उत्तर उतरते हैं। अब किस दिशा में जाना है? ज़ेरेनिया, कौन सा रास्ता सही है? ज़ेरेनिया, किस अवसर को पकड़ना है? अगर आप मंत्र के बाद थोड़ी देर मौन में नहीं बैठते, तो आप ब्रह्मांड के उत्तरों को सुनने से चूक जाते हैं। इसलिए हर जप के बाद कम से कम कुछ मिनट आंखें बंद करके बिना किसी अपेक्षा के शांत बैठे। यह मौन ही है जो मंत्र को प्रभाव से परिणाम में बदलता है और साधक को याचक से साक्षात सर्जक बना देता है। 22वां नियम, जब आप इस मंत्र का जाप बिस्तर पर लेटे लेटे करते हैं, तो उसे केवल शब्दों का खेल ना समझे, बल्कि उसे एक दिव्य ऊर्जा के रूप में महसूस करें, जो आपकी हर सांस के साथ आपके भीतर उतर रही है। बहुत से लोग मंत्रों का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन केवल जीभ और होंठों तक सीमित रहते हैं। वे यह नहीं समझते कि मंत्र एक कंपन है, एक ऊर्जा है, जो केवल आवाज नहीं, बल्कि चेतना का माध्यम है। जब आप लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करें, तो अपनी आंखें बंद करें और इस मंत्र को केवल दोहराए नहीं, बल्कि उसे अपनी रगों में बहते हुए महसूस करें। जैसे हर बार जब आप ओम कहते हैं, एक दिव्य प्रकाश आपके माथे के बीच उतरता है। जब श्री उच्चारित होता है, तो आपकी छाती में शांति की लहरें दौड़ती हैं, और जब महालक्ष्मी नमः बोलते हैं, तो ऐसा लगे जैसे आपकी आत्मा धन, प्रेम और कृपा से भरती जा रही है। इस अभ्यास में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मंत्र का अर्थ तभी फलित होता है जब वह केवल शब्द नहीं, बल्कि भाव बन जाए,
जब वह केवल जप नहीं बल्कि अनुभूति बन जाए। इस तरह जपा गया मंत्र आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है और वहीं से जीवन बदलने की असली शुरुआत होती है। 23वां नियम, इस मंत्र का जाप करते समय कल्पना शक्ति का सहारा लेना साधना को 10 गुना अधिक प्रभावशाली बना देता है, क्योंकि मन जो विविडली देखता है ब्रह्मांड उसे जल्दी साकार करता है। परमहंस योगानंद जी ने अनेक बार कहा कि कल्पना केवल एक मानसिक खेल नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। जब आप लेटे लेटे इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो केवल शब्दों को दोहराने तक सीमित न रहे। हर जप के साथ एक ऐसी सजीव कल्पना करें जैसे आपके चारों ओर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा हो, जैसे उनके चरणों से सोने की वर्षा हो रही हो और वह आपके पूरे शरीर को आच्छादित कर रही हो। कल्पना करें कि आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, घर हो, स्वास्थ्य हो या शांति, वह आपके सामने साकार खड़ी है और मां लक्ष्मी की मुस्कान के साथ वह आपको सौंपी जा रही है। जब मन और भावना दोनों एक होकर मंत्र में डूब जाते हैं तो वही क्षण ईश्वर से आपका सीधा संवाद बन जाता है। यह सिर्फ साधना नहीं रहती, यह एक जीवंत अनुभव बन जाती है और ब्रह्मांड तब आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। 24वां नियम, मंत्र जाप में निरंतरता ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजों को भी खोल देती है, क्योंकि चमत्कार तब नहीं होते जब आप 1-2 दिन विश्वास करें, बल्कि तब होते हैं जब आप हर दिन बिना डिगे श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहें। कई लोग यह सोचकर शुरू करते हैं कि 2-3 दिन मंत्र जप कर लिया तो तुरंत धन की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड की गति हमारे समय से नहीं चलती, वह हमारी स्थिरता और भक्ति की गहराई से चलती है। 21 दिन तक रोज बिस्तर पर लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करने का अर्थ है हर दिन एक संकल्प के साथ अपने भाग्य को पुकारना। पहले दिन आपका मन भटकेगा, दूसरे दिन नींद आएगी, तीसरे दिन सवाल उठेंगे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन आप तब भी जप करते रहे बिना किसी उम्मीद के, केवल महान लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास के साथ। यही विश्वास धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को बदलता है और आपकी चेतना को उस स्तर पर पहुंचाता है जहां ब्रह्मांड आपको नोटिस करता है। जब यह निरंतरता बनती है तो आप देखेंगे कि भाग्य स्वयं आपके सामने झुकने लगा है और वही क्षण जीवन का असली मोड़ बनता है। 25वां नियम, जब आप इस मंत्र का जाप बिस्तर पर लेटे लेटे करते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप उसे केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक प्रेम भरी पुकार बना दें, क्योंकि जिस भाव में प्रेम और समर्पण होता है वही ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि भक्ति में वह शक्ति होती है जो सूखे जीवन को भी हरियाली में बदल सकती है। तो जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं तो शब्दों को यंत्रवत न दोहराएं, हर उच्चारण में अपना दर्द, अपनी आशा और अपना पूर्ण समर्पण मिला दें। जैसे एक बच्चा मां से कुछ मांगता है, रोते हुए, हंसते हुए, लेकिन पूरे भरोसे के साथ कि उसे मिलेगा ही मिलेगा। यही भरोसा मंत्र को केवल ध्वनि से दिव्य संवाद में बदल देता है। जब आप प्रेम से, नम्रता से और पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो वह आपके भीतर के सारे अवरोधों को काटने लगता है। तब पैसा केवल एक हिस्सा होता है उस कृपा का। असली चमत्कार यह होता है कि आपकी आत्मा धन्यता का अनुभव करने लगती है और फिर ब्रह्मांड भी बिना रुके आपको देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने मां लक्ष्मी को पुकारा नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया है। 26वां नियम, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए करें, क्योंकि जो व्यक्ति समष्टि की भावना से जप करता है उस पर ईश्वर विशेष कृपा बरसाते हैं। अधिकतर लोग जब धन की प्रार्थना करते हैं तो केवल अपने दुख और जरूरतों को लेकर करते हैं, लेकिन जिस क्षण आप यह सोचने लगते हैं कि हे मां लक्ष्मी, मुझे इतना दो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, वही क्षण आपकी साधना को महानता में बदल देता है। परमहंस योगानंद जी ने जीवन भर यही सिखाया कि सच्चा अध्यात्म वह नहीं जो केवल आत्म मुक्ति चाहता है, बल्कि वह है जो दूसरों की भी मुक्ति में सहभागी हो। इस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है
जब आप इसे सेवा के भाव से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड भी तब आपको केवल उतना नहीं देता जितना आप मांगते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक देता है ताकि आप उसकी कृपा को दूसरों तक बांट सके। जब आप दिल से यह प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना दो कि किसी भूखे को खाना खिला सकूं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं, तो आप केवल एक भक्त नहीं रहते, आप मां लक्ष्मी के दूत बन जाते हैं और यह अवस्था चमत्कारों को जन्म देती है। 27वां नियम, इस मंत्र के जाप के समय मन को वर्तमान क्षण में टिका कर रखना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि जो व्यक्ति अब में जीता है वही सच्चे अर्थों में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ पाता है। अधिकतर लोग जब मंत्र का जाप करते हैं तो उनका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन मन या तो भविष्य की चिंता में उलझा होता है या अतीत की किसी पीड़ा में डूबा रहता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि ईश्वर से मिलना चाहते हो तो अपने मन को वर्तमान क्षण में लाओ। जब आप लेटे लेटे मंत्र जपते हैं तो हर श्वास के साथ उसी पल में पूरी तरह डूब जाइए। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है और उसी पल मां लक्ष्मी की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यह अभ्यास देखने में सरल लगता है, परंतु यह साधना को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। जब मन स्थिर होता है, शांत होता है और वर्तमान में टिक जाता है, तभी ईश्वर की उपस्थिति का वास्तविक अनुभव होता है। इस एक नियम को अपनाकर आप हर जाप को एक आध्यात्मिक चमत्कार में बदल सकते हैं, एक ऐसा चमत्कार जो जीवन को भीतर से बदल देता है। 28वां नियम, इस चमत्कारी मंत्र का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है जब आप इसे कृतज्ञता की भावना के साथ जपते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंगों में से एक है जो आपके जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब आप ओम नमो नारायणाय या कोई भी धनदायक मंत्र बिस्तर पर लेटे लेटे जपते हैं तो केवल शब्द दोहराना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके साथ भावनाओं की गहराई जुड़नी चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा आध्यात्मिक उत्थान उसी को मिलता है जो अपने जीवन में ईश्वर को हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देता है, चाहे वो भोजन हो, छत हो, शरीर हो या सांस लेने की क्षमता। जब आप मंत्र जपते हुए मन ही मन यह भाव रखते हैं कि हे ईश्वर, तूने मुझे अब तक जो भी दिया मैं उसके लिए अनंत आभार व्यक्त करता हूं, तब यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे एक जीवंत ऊर्जा बन जाते हैं जो आपकी हर दिशा में धन, सुख, संतोष और सौभाग्य खींचना शुरू कर देती है। धन की वर्षा उन्हीं पर होती है जो देने वाले के प्रति आभार व्यक्त करना जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को और देता है जो पहले से मिला हुआ सम्मान करना जानता है। 29वां नियम, जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए अपने भीतर संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास का संचार करते हैं तो यह साधारण जाप नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों को सक्रिय करने वाला एक शक्तिशाली प्रयोग बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा की शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं होता, और जब आत्मा किसी एक लक्ष्य की ओर एकाग्र होती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे ओम नमो नारायणाय या ओम श्रीनी हरि लक्ष्मी नारायणाय नमः जैसे चमत्कारी मंत्रों का जाप करते हैं और साथ ही अपने जीवन में आर्थिक बदलाव की स्पष्ट कल्पना करते हैं, जैसे कि आपके पास धन आ रहा है, आपके कर्ज उतर रहे हैं, आपके घर में सुख शांति है, तो यह कल्पनाएं साधारण सोच नहीं रहती, बल्कि वो चेतन तरंगे बन जाती है जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों को खींचती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों और भावनाओं से अपने भविष्य को संवारता है उसका भाग्य स्वयं उसकी हथेली में होता है। यह मंत्र जब आत्मविश्वास के साथ झपा जाता है तो यह न केवल धन को आकर्षित करता है, बल्कि अंदर से आपको वो साहस और प्रेरणा देता है जो किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत रखता है। 30वां नियम, जब आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण समर्पण और भावनात्मक एकाग्रता के साथ अपने ईश्वर को पुकारते हैं तो वह मंत्र केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक जीवंत ऊर्जा बन जाता है जो आपके जीवन की हर दिशा को बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर भाव में रहते हैं, शब्दों में नहीं।
जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करता है और साथ ही अपने भीतर श्रद्धा, कृतज्ञता और भरोसे का भाव संजोए रखता है, तो वह मंत्र उसकी चेतना में गूंजता है। यह चेतना जब ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ती है तो अद्भुत संयोग घटते हैं। अचानक धन के रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और जिन चीजों को आप असंभव मानते थे वे संभव होती दिखती है। लेकिन इसका रहस्य केवल शब्दों में नहीं, भावनाओं और निरंतरता में छिपा है। यह मंत्र एक दिव्य चाबी है, लेकिन ताला तभी खुलेगा जब आप इसे सही तरीके से घुमाएंगे, यानी जब आपके शब्द, भावनाएं और विश्वास तीनों एक साथ जुड़कर इस मंत्र को ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे, तभी धन, सुख और सफलता की वर्षा निश्चित है। 31वां अनुवाद और नियम इस मंत्र के जाप में छुपा है वो मौन रहस्य है जो ब्रह्मांड की छाती पर दस्तक देता है और आपके भाग्य की छुप दरवाजों को खोल देता है। जब आप लेटे लेटे इस मंत्र का जाप करते हैं तो केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि आप अपने अस्तित्व से ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे होते हैं कि आप तैयार हैं प्राप्त करने के लिए, बदलने के लिए, उठ खड़े होने के लिए। यह जाप कोई सामान्य अभ्यास नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो अदृश्य शक्तियों को हिलाकर रख देती है। जब इंसान पूरी निष्ठा के साथ नियमित रूप से इस मंत्र को 21 दिन तक करता है, तब धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। उसके भीतर एक आकर्षण उत्पन्न होता है जो धन, अवसर और सौभाग्य को उसकी ओर खींचता है। लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं, उसके विचारों को मान्यता मिलने लगती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सहज गति आने लगती है। यह सब बिना किसी बाहरी प्रयास के होता है, बस इस एक मंत्र की शक्ति से। लेकिन याद रखिए, मंत्र तभी फलदायी होता है जब आप उसमें अपने अंतर्मन की पूरी शक्ति और श्रद्धा उड़ेल देते हैं, तभी होता है चमत्कार। 32वां नियम, जब तुम इस एक मंत्र का जाप बिस्तर पर लेटे लेटे करते हो, तब तुम अपने भीतर उस सोए हुए सामर्थ्य को जगा रहे होते हो जो युगों से निष्क्रिय पड़ा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलताएं केवल कठिन मेहनत से आती है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड के गहरे नियमों के अनुसार सही समय पर सही भाव से किया गया जाप आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है, एक तरंग है जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड के उच्चतम स्रोत से जोड़ता है। जैसे जैसे आप रोज इस मंत्र को दोहराते हैं, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आपके भीतर आत्मविश्वास की एक स्थायी लौ जलने लगती है। आप पहले की तरह परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की शक्ति पा लेते हैं। इस मंत्र के 21 दिन के जाप से आपकी आर्थिक ऊर्जा का चक्र खुलता है, जिससे पैसे रुकते नहीं, बहने लगते हैं, कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी अवसरों के रूप में, तो कभी अचानक मिले उपहारों के द्वारा। यह मंत्र आपको केवल धन नहीं देता, यह आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने भाग्य को खुद रच सकते हैं। 33वां नियम, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है, तो वह ब्रह्मांडीय नियमों से जुड़ने लगता है और वहीं से उसके जीवन में असंभव दिखने वाले चमत्कारों की शुरुआत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत बाहर की चीजों से तय होती है, पैसे, जॉब, कनेक्शन, लेकिन सच यह है कि असली किस्मत हमारे भीतर की ऊर्जा और विश्वास से बनती है। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय शक्ति से संवाद करने लगती है। यह संवाद शब्दों से परे होता है, यह कंपन से होता है, जिससे आपके विचार बदलने लगते हैं, आपकी ऊर्जा पवित्र और चुंबकीय होने लगती है। दुनिया जिसे अचानक किस्मत खुल गई कहती है, वह वास्तव में आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। इस जाप से आप ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो आपने केवल कल्पनाओं में सोची थी। यह मंत्र केवल जीवन बदलने का वादा नहीं करता, यह जीवन बदलने की प्रक्रिया खुद शुरू कर देता है। बस शर्त यही है कि आप इसे भाव से, पूरे समर्पण से और लगातार करें। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड खुद चलकर आपके द्वार तक आता है। 34वां नियम, मंत्र जाप तब चमत्कारी बनता है जब वह सिर्फ शब्दों की गूंज नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार बन जाए। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे भी पूरे मन से
पूरी श्रद्धा से इस एक मंत्र का जाप करता है तो वह केवल अपने मुंह से ध्वनि नहीं निकाल रहा होता, वह अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ रहा होता है। यही जुड़ाव ब्रह्मांड की शक्तियों को खींच लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल भावनाओं को पढ़ता है, शब्दों को नहीं। आप चाहे कितनी भी बार जाप करें, अगर उसमें भाव नहीं है तो वह मात्र ध्वनि है। लेकिन यदि आप हर बार उस मंत्र में यह भावना जोड़े कि मैं ब्रह्मांड की कृपा के योग्य हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, तो वह मंत्र ब्रह्मांड के द्वार खोल देता है। पैसों की बारिश तब होती है जब आप आंतरिक रूप से तैयार होते हैं समृद्धि को स्वीकारने के लिए, और यह तैयारी इसी जाप से होती है। यह मंत्र आपको धीरे धीरे उस ऊर्जा स्तर पर ले आता है जहां धन, सफलता और अवसर स्वतः आपकी ओर खींचे चले आते हैं। मंत्र का चमत्कार शब्दों में नहीं, उसमें छुपी भावना और विश्वास में है। 35वां नियम, जब आप विश्वास के साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वह सिर्फ ध्वनि नहीं, ब्रह्मांडीय कंपन बन जाता है जो आपके भाग्य को दोबारा लिख सकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मंत्र का असर तभी होता है जब हम किसी मंदिर, पूजा या साधना में बैठकर गंभीरता से जाप करें। लेकिन सच यह है कि मंत्र की शक्ति समय या स्थान पर निर्भर नहीं करती, वह निर्भर करती है आपके मन की गहराई और भावना की तीव्रता पर। जब आप बिस्तर पर लेटे हो, थके हुए हो, टूटे हुए हो, और फिर भी अगर आपका मन अपने ईश्वर को पुकारे, तो वह मंत्र उस क्षण सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह नंगे मन से, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः जैसे मंत्र अगर सच्चे समर्पण से बोले जाए तो वे आपके आसपास की ऊर्जाओं को रूपांतरित कर देते हैं। ये मंत्र आपके कर्मों की ऊर्जा को साफ करते हैं, पुराने रुकावटों को हटाते हैं और नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। बस एक शर्त है, मंत्र बोलते समय भरोसा कीजिए कि यह काम करेगा, और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन को बदलता है। 36वां नियम, जो व्यक्ति थक कर भी ईश्वर का नाम लेता है वही सच्चा साधक कहलाता है, और उसी के जीवन में चमत्कार होना तय होता है। जब जीवन की मार से शरीर थक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल उम्मीद छोड़ने लगता है, तब अधिकतर लोग चुप हो जाते हैं। परंतु जो उस घड़ी में भी बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद करके बस एक मंत्र का जाप करता है, वो परमात्मा का सबसे प्रिय बन जाता है। ये मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः केवल शब्द नहीं, एक जीवित शक्ति है जो आपके चारों ओर अदृश्य कवच बनाकर आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और आर्थिक अभाव की जड़ें काटती है। इस मंत्र में श्रीयु है समृद्धि का बीज, ह्रीं है देवी का सौंदर्य और कृपा, और क्लीन है आकर्षण और फल प्राप्ति की शक्ति। जब ये तीनों एक साथ उच्चारित होते हैं तो वे आपकी किस्मत की पगडंडियों पर बरसात की तरह लक्ष्मी की कृपा बरसाते हैं। याद रखें, मंत्र तब सबसे ज्यादा असर करता है जब आप टूट चुके होते हैं, क्योंकि तब आपके भीतर की प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। यही भाव ही मंत्र को सिद्ध बनाता है। 37वां नियम, मंत्र का जप जब श्रद्धा से होता है तब वह सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह ब्रह्मांड से जुड़ने की सीढ़ी बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने मंत्र बोल दिया तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन मंत्र तब तक सिर्फ ध्वनि है जब तक उसमें श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का रस न घुला हो। जब आप बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद करते हैं और पूरी श्रद्धा से ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करते हैं, तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप आत्मा से ईश्वर को पुकार रहे होते हैं। यही पुकार उस सूक्ष्म ऊर्जा को जगाती है जो हमारी सीमित दुनिया से परे काम करती है। यह मंत्र मान लक्ष्मी को केवल बुलाता नहीं, उन्हें आपके जीवन में स्थापित करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब जप करते समय मन में कोई लालच ना हो, सिर्फ समर्पण हो। जब आप खुद को पूरी तरह इस जप में डुबो देते हैं तो ब्रह्मांड आपकी आहट सुनता है, और जब ब्रह्मांड सुनता है तो वह देता नहीं, वह लुटाता है। इस मंत्र को 21 दिन पूरी श्रद्धा से जपिए, परिणाम आपके विश्वास से भी अधिक गहरा होगा। 38वां नियम, जब मंत्र में आत्मा घुल जाए तब वही मंत्र जीवन की दिशा बदल सकता है।
बहुत से लोग इस मंत्र को जपते हैं, लेकिन केवल जुबान से। वे भूल जाते हैं कि मंत्र की शक्ति उसकी ध्वनि में नहीं, बल्कि उस भावना में छिपी होती है जो उसे जपते समय हृदय से निकलती है। जब आप ओम श्रीनी ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप बिस्तर पर लेटे लेटे भी करते हैं और आपका मन उसी ऊर्जा से जुड़ जाता है जिसे आप पुकार रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपके हृदय की स्पंदन सुनने लगता है। हर रोज 10 से 15 मिनट भी पूरी शांति और समर्पण से इस मंत्र का जाप करें, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके भीतर बदलाव शुरू होता है। आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा। आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगेंगे। धन, अवसर और शुभ संयोग बिना किसी प्रयास के आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप इस जाप को कोई सौदा न बनाएं, बल्कि एक आत्मिक समर्पण समझें। 21 दिन इस मंत्र को एक प्रयोग नहीं, एक भक्ति का भाव बनाकर देखिए। जो खो गया है वो लौटेगा और जो नहीं मिला वो मिलने लगेगा। 39वां नियम, मंत्र जाप के दौरान रो देना भी एक चमत्कारी संकेत होता है। जब आप चलते फिरते, बैठे बैठे या एकांत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अचानक भावुक हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ईश्वर के संपर्क का संकेत होता है। इस स्थिति में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को छूने लगती है और भीतर छुपे हुए कई जन्मों के बोझ, दुहक, भ्रम और मोह बाहर निकलने लगते हैं। उस समय आप स्वयं को हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो। ये आंसू शुद्धिकरण का कार्य करते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपकी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं रही, बल्कि आत्मा की पुकार बन चुकी है। ध्यान रहे, इस अवस्था को दबाए नहीं। मंत्र जाप के समय अगर रोने का मन हो तो खुलकर रोइए, क्योंकि यह रोना दरअसल आत्मा का हंसना होता है। ईश्वर से मिलन की खुशी में यह वही क्षण होता है जब आपके जीवन की गति बदलती है और प्रभु स्वयं आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। बस इस भाव को थामे रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 40वां नियम, जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अचानक गहरी शांति अनुभव करें, तो समझ लीजिए कि यह शिव की उपस्थिति है। यह अनुभव किसी बाहरी शोर या हलचल से नहीं आता, बल्कि भीतर की एक दिव्य स्थिरता से आता है, जहां मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और समय जैसे थम सा जाता है। ये क्षण दुर्लभ होते हैं, पर यदि आपने इन्हें महसूस किया है तो आप सचमुच आध्यात्मिक यात्रा की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। यह अनुभव किसी तपस्वी की तरह कठिन साधना से नहीं आता, बल्कि प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और समर्पण से मंत्र जाप करने से आता है। उस क्षण आपका मन ब्रह्मांड से एक हो जाता है और भीतर से आवाज आती है, मैं वही हूं जहां तुमने मुझे खोजा। यही वो स्थिति होती है जहां जीवन की उलझनें सरल हो जाती है, भय दूर हो जाता है और आत्मा एक ऐसी ऊर्जा से भर जाती है जो न तो देखी जा सकती है और न ही समझाई जा सकती है, बस महसूस की जा सकती है। यह शांति असली प्रसाद है, और जब यह मिल जाए तो समझिए कि शिव स्वयं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 41वां नियम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर कभी आपकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ भावनाओं का प्रवाह नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उठी एक दिव्य प्रतिक्रिया है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा शिव से मिलन की ओर अग्रसर होती है। इन आंसुओं में कोई दुख नहीं होता, बल्कि यह आनंद, समर्पण और एक अद्भुत अनुभव का प्रवाह होता है, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। ऐसे पल में मनुष्य के भीतर का अंधकार गलने लगता है। वर्षों का संचित क्लेश, तनाव और मानसिक जाल टूटने लगता है। वह रोना दरअसल आत्मा का स्नान होता है, एक पवित्र शुद्धिकरण, जहां भीतर की सारी मलिनता शिवमयी आंसुओं में बह जाती है। बहुत से साधकों ने इस अवस्था को कृपा का बरसना कहा है, क्योंकि यह तब होता है जब आप निस्वार्थ होकर शिव का स्मरण कर रहे होते हैं। न कोई मांग, न कोई प्रार्थना, सिर्फ प्रेम। इन अश्रुओं को रोकने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें बहने दीजिए, क्योंकि यह शिव की उपस्थिति का सबसे कोमल और पवित्र प्रमाण है कि वे आपके भीतर आ चुके हैं और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 42वां नियम,
जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और धीरे धीरे यह मंत्र आपकी सांसों के साथ एक लय में बंधने लगता है, तब आपके जीवन की गति बदलने लगती है। साधारण जीवन की ऊपरी हलचलें अब आपको विचलित नहीं करती, क्योंकि अब आपकी चेतना स्थिर हो रही होती है। यह स्थिरता बाहर से देखने पर भले ही सामान्य लगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान थम रहा होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह जैसी तमाम नकारात्मक भावनाएं अपना असर खोने लगती है। यह वही अवस्था है जब आपकी आत्मा शिवमय होने लगती है। सांस लेना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण एक साथ घुलकर जैसे आपके पूरे अस्तित्व में एक नई धुन गूंजने लगती है। इस निरंतर अभ्यास से आप भीतर ही भीतर शांत, जागरूक और सशक्त हो जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब मंत्र आपकी सांस बन जाए तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन की दिशा बन जाता है। न तो अब भय रहता है, न मोह, न कोई अधूरी ख्वाहिश, केवल एक शुद्ध जागृत अवस्था जहां हर क्षण अब शिव में है और शिव आप में। यही वो अवस्था है जहां जीवन, साधना और परम सत्य एकाकार हो जाते हैं। 43वां नियम, जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब यह जाप केवल आपकी जुबान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी आत्मा की धड़कन बन जाता है। यह मंत्र धीरे धीरे आपके भीतर की हर बेचैनी को शांति में बदल देता है, चाहे आप बाजार की भीड़ में हो या अकेले एक कमरे में। अगर यह जाप निरंतर चलता है तो आप कभी अकेले नहीं होते। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा की परत बनने लगती है जो हर नकारात्मकता को आपसे दूर रखती है। धीरे धीरे आपको यह अनुभव होता है कि अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, किसी की बुराई आपके मन में टिकती नहीं और किसी की सफलता आपको जलाती नहीं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मंत्र की शक्ति है जो आपको ऊपर उठा रही होती है। यह जाप आपको सतही भावनाओं से खींचकर आत्मा की गहराई तक ले जाता है, जहां शिव ही शिव है। जब यह अवस्था बनती है तब आपके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं और आपकी उपस्थिति से ही लोग सुकून महसूस करने लगते हैं। यह मंत्र आपको केवल बदलता नहीं, वह आपको शिव तुल्य बना देता है। 44वां नियम, ओम नमः शिवाय का जाप जब एक आदत नहीं बल्कि स्वभाव बन जाए तो जीवन में करिश्मे घटित होने लगते हैं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो स्रोत है जो आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। जब आप इस मंत्र का जाप चलते फिरते करते हैं तो आपका चित्त हर क्षण जागरूक हो जाता है। धीरे धीरे आप संसार की माया में उलझना बंद कर देते हैं। न आलोचना आपको विचलित करती है, न प्रशंसा आपको घमंडी बनाती है। आप स्थिर हो जाते हैं। ऐसे में जीवन में जो भी निर्णय आप लेते हैं वे आपकी आत्मा की गहराई से आते हैं, न कि अहंकार या डर से। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करता है। आपको वो चीजें मिलने लगती हैं जिनके लिए आपने कभी प्रार्थना नहीं की होती, क्योंकि आप अब किसी मांग के नहीं बल्कि समर्पण के स्तर पर पहुंच चुके होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हर सांस के साथ जब गूंजता है तो भीतर बैठा ईश्वर जागता है और बाहर का संसार खुद ब खुद आपकी राहें आसान करने लगता है। यही शिव की कृपा है, चुपचाप लेकिन सर्वशक्तिशाली। 45वां नियम, जब आप ओम नमः शिवाय का जाप अपने हृदय की गहराई से करते हैं तो यह केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं रहती, बल्कि वह एक जीवंत ऊर्जा बन जाती है जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। यह मंत्र शिव की चेतना का आह्वान है जो भीतर छुपी हुई दिव्यता को जागृत करता है। जब आप चलते फिरते, काम करते हुए या सांस लेते हुए इस मंत्र को अपने भीतर महसूस करते हैं तो यह धीरे धीरे आपके मन की गहराइयों से अवचेतन तक फैलने लगता है। जो डर, नकारात्मकता, क्रोध या शंका भीतर जमी होती है वो इस मंत्र की कंपन शक्ति से धुलने लगती है। ओम नमः शिवाय केवल एक शांति का अनुभव नहीं कराता, बल्कि यह एक शक्ति का विस्फोट है जो आपको इस दुनिया के हर संकट के सामने अडिग बना देता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, शिव स्वयं आपके साथ है। आपकी हर सांस, हर कदम, हर विचार अब शिवमय हो जाता है। तब कोई भी बाहरी चुनौती आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर एक ऐसी आग जल रही होती है जो आपको अजेय बनाती है। यही मंत्र की असली महिमा है। 46वां नियम, ओम नमः शिवाय का जाप जब प्रेम, समर्पण
और विश्वास के साथ निरंतर किया जाता है तो यह हमारे जीवन में एक ऐसे आध्यात्मिक चुंबक की तरह कार्य करता है जो शुभता, दिव्यता और चमत्कारों को स्वयं आकर्षित करता है। यह मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि का साक्षात्कार है। जब हम चलते फिरते, नहाते, खाते या यहां तक कि सोने से पहले भी इस मंत्र को दोहराते हैं तो यह हमारी चेतना को ऊंचाई प्रदान करता है। धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है, कर्मों की दिशा सकारात्मक होने लगती है और हमारे चारों ओर की ऊर्जा भी रूपांतरित हो जाती है। यह मंत्र भीतर की अशांति को समाप्त करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में जब यह मंत्र आपके साथ होता है तो यह आपको ढांढस देता है, मार्ग दिखाता है और एक अद्भुत शांति का एहसास कराता है। ओम नमः शिवाय का निरंतर स्मरण हमारे भाग्य को भी मोड़ सकता है क्योंकि यह मंत्र शिव की कृपा को सक्रिय कर देता है और जहां शिव की कृपा है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। 47वां नियम ओम नमः शिवाय मंत्र का जब जब एकाग्रता और श्रद्धा के साथ किया जाता है तो यह हमारे भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जागृत कर देता है। यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जावान कंपन है जो हमारे अस्तित्व के हर स्तर को छूता है, शरीर, मन और आत्मा को। जब हम इसे चलते फिरते, काम करते समय या ध्यान में झपते हैं तो यह धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी नकारात्मकताओं को बाहर निकालता है। पुरानी दुखद स्मृतियां, भय, ईर्ष्या, चिंता जैसी भावनाएं शांति में परिवर्तित होने लगती है। यह मंत्र शिव से जुड़ने का सेतु है और जब हम उससे जुड़ते हैं तो जीवन की हर दिशा में रोशनी फैलने लगती है। हमें वह शक्ति मिलती है जिससे हम जीवन की समस्याओं का सामना बिना घबराए कर सकते हैं। अचानक हमारी सोच में गहराई आ जाती है, बोलने में संयम और कर्मों में विनम्रता। यह मंत्र हमारे जीवन की धारा को सतोगुण की ओर मोड़ता है और अंततः हमें परम शांति का अनुभव कराता है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन को ईश्वरीय स्तर तक उठाने वाली दिव्य कुंजी है। 48वां नियम ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर स्मरण हमारे जीवन में अद्भुत रूपांतरण की शुरुआत करता है। यह मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो न केवल हमारे मानसिक तनावों को हरता है बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी बदल देता है। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते, काम करते समय या दिनचर्या के बीच इस मंत्र का जाप करता है तो वह अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को आमंत्रित करता है जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। इस मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे हमारे विचारों को शुद्ध करता है। गुस्सा, लालच, मोह जैसे विकार कम होने लगते हैं और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह मंत्र आत्मा के स्तर पर हमें शिव से जोड़ता है जिससे हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं, शांत, चैतन्य और शाश्वत। जब यह अनुभूति भीतर गहराई से जम जाती है तब दुनिया के झंझावात हमें हिला नहीं पाते। हमारे भीतर एक अडोल शक्ति जागती है जो हर परिस्थिति में हमें आत्मविश्वास देती है। ओम नमः शिवाय का जप विशेषतः श्रद्धा और निष्ठा से किया गया जीवन को अलौकिक बना देता है। 49वां निशिमीत नियम जब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप समर्पण और विश्वास के साथ किया जाता है तो यह हमारे जीवन में एक गहरे आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत करता है। यह मंत्र सिर्फ एक शब्दों का समूह नहीं है बल्कि शिव जी की दिव्य ऊर्जा का संचार है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो हमारा चित्त स्थिर होता है और भीतर की उलझने, तनाव और भय दूर होने लगते हैं। यह मंत्र हमें सांस लेने की हर एक प्रक्रिया के साथ शिव के समीप ले जाता है जिससे हमारे जीवन की सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती है। समय के साथ यह जाप हमारे चरित्र को भी परिष्कृत करता है, हमें धैर्य, सहनशीलता और प्रेम की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा से जपता है वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप, अनंत और शाश्वत चेतना को पहचानने लगता है। तब जीवन के उतार चढ़ाव उसे प्रभावित नहीं करते क्योंकि उसने शिव की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित कर लिया होता है। इस मंत्र की साधना से
न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता भी स्वतः स्फूर्त रूप से आती है। 50वां नियम, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप तब सच्ची शक्ति बन जाता है जब उसे मन, वचन और कर्म तीनों के साथ जोड़ा जाता है। केवल मुख से मंत्र जपना या दिखावा करना व्यर्थ होता है, क्योंकि शिव की ऊर्जा उस व्यक्ति को शक्ति देती है जो अपने जीवन में सत्य, संयम और समर्पण के मार्ग पर चलता है। जब यह मंत्र आपके हृदय की गहराई से निकलता है तो यह आपके भीतर की सभी उलझनों, भय और बाधाओं को भंग कर देता है। यह मंत्र केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का रहस्य भी है। इसे निरंतर जपते रहने से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बनता है जो नकारात्मकताओं को दूर भगाता है। इस मंत्र के साथ जब आप अपने कर्मों को भी शिव के चरणों में समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। यह मंत्र आपको न केवल आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि आपको जीवन के हर संकट से निपटने की अदम्य शक्ति भी प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय का सही और श्रद्धापूर्ण जाप आपकी आत्मा की गहराइयों से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है।